खेत की झुरमुटों में हलचल करती हुई एक अदृश्य भीमकाय सा प्रतिबिंब बनाती एक जीव की आकृति कुछ लोगों को अत्यंत भयभीत करती थी। कई दिनों की एकत्रित साहस और योजना के बाद सभी ने उसके समीप पहुंचने की योजना बनाई। योजना अनुसार उसे घेर कर पकड़ा जाएगा और यदि कुछ कठिनाई हुई तो मार दिया जाएगा। योजना अनुसार सभी नियत स्थान तक पहुंचते हैं, वहीं जहां वह अक्सर दिखता था। यहाँ सभी लोगों की आंखों ने हर छोटे कण में संदिग्धता के बीज को उखाड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के निमित्त कार्य जारी रखा। छोटे गड्ढों को खाई के समान पैमाइश की गई। छोटे पत्थर के टुकड़े पहाड़ की तरह मुहूर्त होने लगे। घासों के तिनके बड़े विशाल वृक्ष से घिरे लताओं के अंश शरीक जान पड़ते थे। यह सब हो रहा था क्योंकि भयवश किसी ने सौम्यता को अनुभव करने की चेष्टा ही नहीं की। सबकी चेष्टा के उद्देश्य उस अदृश्य जीव को ढूंढने और मारने के निमित्त था। अंततः संध्या का परिवेश पुनः आकाश में विद्यमान होता है और एक गर्जना से सभी स्तब्ध रह जाते हैं। सभी में भयवश एक दूसरे को साथ रहने की पुकार लगाई और उस झाड़ी के झुरमुठी ओट से बाहर निकल आए। गांव वापस आने के बाद से पूरे गांव में उनका वर्चस्व कई गुना बढ़ चुका है। लोग उन्हें असाधारण योग्यता वाले पुरुषों के रूप में सम्मान देते हैं। आजकल गांव के बच्चे भी उसी झुरमुटी में छुपन छुपाई बड़े मजे से खेलते हैं, पर खेत की झुरमुटों का उतना सा ही भाग आज तक काटा बोया जाता और हटाया क्यों नहीं गया, यह पहले से कहीं अधिक भीमकाय जटिल प्रश्न आज के लिए अवश्य बन गया है, क्योंकि एक तर्क फर्जी वर्चस्व के सभी आयामों को ध्वस्त कर देता है, जिसके बाद अविनाश पताका ही सत्य को स्थापित करती रहेगी। झुरमुटों को वर्चस्व, प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित रखने के कारण को समझ लेना समस्त अखिल प्रभांश के स्रोतों को समझने की योग्यता का जो अरस्तु, अंबेडकर, गाडगे, नानक, कबीर जैसे विवेकपूर्ण मानवतावादियों को जन्म देती है।